अच्छा, जय श्री राम, हर हर महादेव। पूजा के दीपक में अगर आपके फूल बनता है तो आपको हफ्ते में ये 5 कार्य करने शुरू कर देने चाहिए। कौन से वो 5 कार्य हैं? इन 5 कार्यों को करने से आपके इष्ट की कृपा बहुत तीव्र गति से बढ़ती है और साथ ही आपके इष्ट के अनुभव आपको होते हैं, दर्शन आपको होते हैं। वो आपके घर आते हैं और आपके तमाम संकटों का नाश भी करते हैं। जब आपके दीपक में फूल बनता है, बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको ये नहीं पता कि दीपक में फूल बनने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि दीपक में फूल क्यों बनता है और किन बच्चों के में बनता है। दीपक जो हम जलाते हैं, चाहे वो देसी घी का जलाएं, चाहे तिल के तेल का जलाएं, चाहे सरसों के तेल का जलाएं, उसमें फूल बनेगा ही बनेगा अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आपकी निष्ठा सच्ची है, आपके मन में आपके इष्ट के प्रति अगाढ़ प्रेम है, तो आपके दीपक में फूल बनेगा ही बनेगा। तो जो बच्चे अपने इष्ट की भक्ति करते हैं, सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं, उनके दीपक में फूल बनता है। ये जो फूल बनता है, ये अलग अलग आकृतियों का बनता है। किसी के दीपक में आंखें बनती है, किसी के दीपक में दीपक बनता है, किसी के दीपक में त्रिशूल बनता है, तो किसी के दीपक में माँ का चेहरा या बाबा का चेहरा बनता है, कभी गदा बनता है। तो अलग अलग आकृतियां आपको दीपक में देखने को मिलती हैं जब दीपक में फूल बनता है। तो ये बात तो क्लियर है कि दीपक में जब फूल बनता है तो इसका मेन कारण आपकी भक्ति का स्वीकार होना है, आपकी पूजा का स्वीकार होना है। तो बिल्कुल भी संदेह मत कीजिए कि आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही। 100% आपकी पूजा स्वीकार हो रही है अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है। अब हम बात करते हैं, कई बच्चे ये बोलते हैं कि गुरुजी आज फूल बना था, कल नहीं बना। आज फूल बना, कल नहीं बना। तो आपको बता दूं, भगवान संकेत रोजाना नहीं देते। वो आपको संकेत देते हैं एक बार, 2 बार। आपको उसी समय समझ जाना चाहिए कि वो आप पर कृपा कर रही हैं। उनकी कृपा आप पर बरस रही है। वो आपके घर में आ चुके हैं। आपकी पूजा को वो स्वीकार कर रही हैं। उसी समय आपको समझ जाना चाहिए और उसके बाद अपनी भक्ति में पूर्णता से आपको लग जाना चाहिए। इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि कल अगर फूल नहीं बना तो भगवान आपसे नाराज है। ये बहुत बड़ा भ्रम है आपके मन का, लोगों के मन का, कि कल तो फूल बना था, आज फूल नहीं बना, या 2 महीने पहले फूल बना था, उसके बाद फूल ही नहीं बना। तो जो लोग इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं या इस प्रकार की सोच रखते हैं, वो कभी इष्ट की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान ने जिसको भी दर्शन दिए, वो केवल 1 बार दिए, 2 बार दिए, ऐसा नहीं है कि पूरे साल भर दर्शन दिए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्होंने आपको चुना है, अपनी भक्ति के लिए चुना है, अपनी सेवा के लिए चुना है। अब जब आपके दीपक में फूल बनता है, अलग अलग आकृतियां बनती है, तो वो आपके इष्ट से ही जुड़े होते हैं। जैसे आप माता की सेवा करते हैं तो हो सकता है आपके दीपक में त्रिशूल बने या माता की आंखें बने। इस प्रकार की संकेत आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप बाबा भोलेनाथ या बालाजी महाराज की सेवा करते हैं तो त्रिशूल, डमरू या फिर गदा, आपको इस प्रकार की आकृतियां देखने को मिलती हैं जब आप बाबा की सेवा करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी भ्रम नहीं रखना। जब आपके दीपक में फूल बनता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा है। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन से वो 5 कार्य 1 हफ्ते में करने चाहिए। हफ्ते में 5 कार्य कौन से हैं जो आपको करने चाहिए जब आपके दीपक में फूल बनता है। वीडियो को बेटा लास्ट तक सुनना और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि जो फूल बनते हैं उनका करना क्या है। वो टूट जाते हैं, क्या उनको तोड़ सकते हैं? जब दोबारा दीपक जलाने का उनको तोड़ सकते हैं और उनका क्या प्रयोग करना है, ये भी हम लास्ट में अंत में बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, बारीकी से सुनना। इस वीडियो में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। जब आपके दीपक में फूल बन जाए, चाहे आज बन जाए चाहे कल बन जाए, जब भी आप देखो तो आपको ये 5 कार्य 1 हफ्ते में शुरू कर देने हैं। सबसे पहला कार्य, भोग देना शुरू कर देना है अग्यारी पे। अग्यारी क्या होती है? कपूर या फिर गोबर का जो उपला होता है उसको गैस पे पूरा गर्म करके जब उसमें धुआं ना निकले तो आपको भोग देना है। अब भोग किस चीज का देना है? बड़ा जटिल प्रश्न आपके मन में होगा। तो भोग सबसे पहले भोग लौंग का दिया जाता है बेटा। लौंग और बतासे का भोग सबसे पहले। आप हनुमान जी, भैरव बाबा, बाबा भोलेनाथ, किसी का भी भोग आते हैं, सबसे पहले लौंग, 2 लौंग, और लौंग का जब भी भोग दिया जाता है 2 का दिया जाता है जोड़े में, और बतासे का 1 का। तो 2 लौंग और 1 बतासे का भोग दें। उसके बाद
आप मीठा पान भोग लगा सकते हैं, पेड़ा, लड्डू, जो भी आप भोग लगाएं, उसके बाद लगाएं। तो 11 पे हफ्ते में एक दिन अपने इष्ट का भोग आप दें। दूसरा कार्य आपको करना है हवन। हफ्ते में एक दिन जो आपके इष्ट का दिन होता है उस दिन हवन करें। जब आप भोग दे देते हैं उसके बाद आप हवन कर सकते हैं उसी समय, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो हवन का तरीका शिव कृपा चैनल पे, शिव साधना केंद्र चैनल पे हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रखा है, आप चैनल पे देख सकते हैं। हवन लौंग का सबसे प्रचंड होता है। लौंग का हवन आपकी ऊर्जा को इतनी तीव्र गति से बढ़ाता है, जो फल आपको 1 साल की पूजा से मिलता है वो केवल 2 महीने 3 महीने की पूजा से, हवन से मिल जाता है। तो हवन सामग्री का भी हवन होता है, काली उड़द का, काली मिर्च का हवन होता है, पीली सरसों का हवन होता है, सामग्री का हवन होता है, घी का हवन होता है, ठीक है, मिश्री का हवन होता है, बतासे का हवन होता है, लौंग का हवन होता है, बहुत तरीके के हवन हमने आपको बता रखे हैं। तो आप वीडियो में सुन लेना। शिव कृपा चैनल हमारा है, शिव साधना केंद्र चैनल हमारा है, शिव कृपा परिवार, तीनों चैनल हमारे हैं। तो तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना। आपके सीधा हाथ पे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि भक्ति से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तीसरा कार्य जो आपको करना है, हफ्ते में एक दिन अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है बेटा। अखंड ज्योत क्या होती है? एक दिवसीय ज्योत होती है। तो जो आपके इष्ट का दिन है उस दिन आप सुबह 6 बजे 7 बजे संकल्प लेके हाथ में गंगा जल लें, अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र बोले, एड्रेस बोले और प्रातःकाल बोल के शीर्ष देवी शक्तिधाम अनिबिया को साक्षी मान के आप जो आपके इष्ट है उनके नाम की एक दिवसीय अखंड ज्योत जलाएं। और उस ज्योत में, उस दीपक में थोड़ा सा मिश्री डाल दें और 2 लौंग और 2 इलायची डाल दें। पूरे एक दिन जलना चाहिए, 24 घंटे जलना चाहिए। तो इसका प्रभाव बहुत ही विकट होता है। ये जो अखंड दीपक है आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का दमन करता है, उनको बाहर भगाता है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक प्रकाश फैलाता है, आपके घर की मलिनता को खत्म करता है। आपके घर में कोई भी दोष है, पितृ दोष, ग्रह दोष, चाहे किसी भी प्रकार का कुलदेवी कुलदेवता दोष है, उस दोष को खत्म करता है ये अखंड दीपक। तो एक दिवसीय अखंड दीपक जरूर से जरूर सभी को जलाना चाहिए, जिन बच्चों के दीपक में फूल बनता है। चौथा कार्य सुन लो। चौथा कार्य होता है बेटा कि प्रतिदिन 21 माला आपको आपके इष्ट के मंत्र की सुबह तो जरूर करनी चाहिए। जो भी आपके इष्ट का मंत्र है, ठीक है, जैसे ओम बम भैरवाय नमः मंत्र है, ओम नमः शिवाय मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः मंत्र है, अलग अलग मंत्र है। तो उनके मंत्र का 21 माला, चाहे आप मेन मंत्र की चाहे बीज मंत्र की करें। जैसे माँ का बीज मंत्र क्रीम है, भैरव बाबा का बम है, हनुमान जी का हम है, ठीक है, इस प्रकार दुर्गा माता का दुम है। तो इस प्रकार के बीज मंत्रों का भी कर सकते हैं, और जो माँ का मेन मंत्र होता है बाबा जी का, उनका भी कर सकते हैं। तो 21 माला कम से कम आपको करनी है, और मंत्र जप करने के तुरंत बाद माला को 10 मिनट तक धारण करके उसको मंदिर में रख देना। पांचवा कार्य जो आपको करना है वो है कि मंत्र का भोग देना है आपको। जब भी बेटा आप हवन करते हैं तो हवन में मंत्र का भोग जरूर दें। इससे आपके मंत्र प्रबल होते हैं, आपके मंत्रों की ऊर्जा प्रचंड होती है। केवल एक बार जब से ही आपका मंत्र तीव्रता से तीर की तरह कार्य करता है और आपको उसका रिजल्ट देता है। तो मंत्र का भोग कैसे देना है? आपने जितने भी मंत्र जप करें, सब मंत्रों को 11-11 बार पढ़ के 2 लौंग घी में डिप करके आपको छोड़ देना है। 11 पे जब आप हवन करोगे तो जैसे मैं कह रहा हूँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 11 बार बोल के मैंने 2 लौंग उठाई, घी में डिप करी और बोली ओम नमः शिवाय डाल दी, इस प्रकार। ठीक है, तो चाहे वो शाबर मंत्र है, चाहे वो वैदिक मंत्र है, आप लौंग का भोग जो है मंत्रों का दें। इससे आपके मंत्र बहुत प्रबल होंगे। कहते हैं ना, जो आपके मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपके मंत्र बहुत तीव्र गति से सिद्ध होंगे। अब अंत में जो मैंने बोला था कि दीपक के फूल का आपको क्या करना है, दीपक के फूल का बेटा आपको क्या करना है, उसमें हल्का सा घी या तेल मिलाकर एक डिब्बी में आप इकट्ठा कर लीजिए। उसके अंदर हल्का सा आपको मिलाना है तेल, घी, या फिर तेल घी के बाद आपको माता की रोली या हनुमान जी का सिंदूर, सबको मिक्स करके उसका तिलक करना है। अगर आप चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी का, तो हनुमान जी का जो चोले वाला सिंदूर है उसमें ही दीपक के फूल को डाल दीजिए और मिक्स करके उसका तिलक कीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा, इसको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसका क्या फायदा होगा। तो वीडियो को सुनना ध्यान से कि इससे क्या फायदा होता है, क्या चमत्कार आपके जीवन में होते हैं, क्या आपके शरीर के साथ होता है, और कैसे आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है, कैसे आपके चक्र जागृत होते हैं, ये अगली वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनना। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।